हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे मानधन.इन टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बात करें तो यहाँ हम सबसे ऊपर वाले कॉलम में स्कीम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ दिया गया है PMSYM प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसके बारे में नोटिफिकेशन जानकारी दी गई है। यहाँ हम देख पाते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज ए गवर्नमेंट स्कीम मीट फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक गवर्नमेंट स्कीम है और यह एक असंगठित मजदूरों के लिए ओल्ड एज पेंशन के रूप में यानी वृद्धा पेंशन के रूप में दी जाएगी। अब यह पेंशन जो दी जाएगी वह 3,000 रुपये महीने हर महीने दी जाएगी। अगर आप इस स्कीम के पात्र होते हैं, यहाँ देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि UW अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी असंगठित मजदूर, और यहाँ जो है सो एंट्री एज जो होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच का ही होना चाहिए, जिसका मंथली इनकम 15,000 से कम का होना चाहिए। और नहीं जो होना चाहिए वो EPF मेंबर, NPS, इसेक या फिर इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप इस स्कीम के लिए पात्र है और इसमें आवेदन करते हैं तो आपको 18 साल से 40 साल यानी कि आप जब भी आवेदन करते हैं, अगर आप 18 साल के हैं और आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 55 रुपये, या 18 साल से प्लस के हैं तो आपको उस हिसाब से 55 से 200 के बीच में ही आपके एज के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा 60 साल के उम्र तक। यानी कि अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में आप जब भी भरना चालू किए, आपको 55 या 200 रुपये के बीच में यानी कि उम्र के हिसाब से पेमेंट भरना चालू किए और आप 60 साल तक भर दिए हैं पेमेंट, तो आपको 3,000 रुपये हर एक महीने दी जाएगी। अब इस योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ ऊपर में लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ओके करेंगे और ओके करते हैं तो यहाँ लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। यहाँ आप 3 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं: सेल्फ एनरोलमेंट, CSC VLE और एडमिन लॉगिन। अगर आप खुद से इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और मोबाइल से लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप CSC VLE यानी कि CSC के माध्यम से इसमें लॉगिन करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ हम CSC VLE पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप अपना यूजर नेम के रूप में CSC ID फिल करेंगे, यहाँ CSC ID का पासवर्ड फिल करेंगे, यहाँ कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप अपने CSC लॉगिन से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ अगर आप अपने CSC ID से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यहाँ पे उसका लिस्ट खुल के आएगा और यहाँ पे टोटल कितना कंप्लीट हुआ उसका डिटेल्स खुल के आएगा। और भी डिटेल्स जैसे पेंडिंग का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ इस पे क्लिक करके और आपके CSC ID से जितने भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में इनरोलमेंट हुआ है उसका यहाँ पे पेंडिंग डिटेल्स होगा और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स होगा। यहाँ पे पेंडिंग डिटेल्स शो होता है तो उसको यहाँ से ठीक भी कर सकते हैं यानी कि कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम आवेदन करने के लिए सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एनरोलमेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे, या यहाँ भी एनरोलमेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ दिया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और यहाँ दिया गया है डायरेक्ट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब किसान मानधन योजना जो है यह योजना भी सेम टू सेम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की तरह ही है, बट इसमें केवल किसान ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि किसान मानधन योजना है। यहाँ हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ दिया गया आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम कार्ड। अब आपके पास ई श्रम कार्ड है तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आपको पहले ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा। आप ई श्रम कार्ड बनवाएंगे उसके बाद ही यहाँ पे जो है सो आप रजिस्ट्रेशन इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब यहाँ हम यस पे क्लिक करते हैं, मेरे पास ई श्रम कार्ड है तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आप अपने ई श्रम कार्ड का UN नंबर यानी ई श्रम कार्ड पे जो नंबर होता है UN नंबर, उस नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ से सब्सक्राइबर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ का पॉपअप खुल के आता है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को चुन लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा सब्सक्राइबर का वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चुन लेंगे। यहाँ इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ई श्रम कार्ड में रजिस्टर, यहाँ हम देख पाते हैं कि ई श्रम कार्ड में रजिस्टर्ड लास्ट 4 डिजिट नंबर भी शो हो रहा है।
इसी नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा। यहाँ हम ओटीपी फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ ई श्रम कार्ड से यूएन नंबर वेरीफाई हो जाता है तो सब्सक्राइबर नेम, ईमेल आईडी अगर दिए होंगे इस श्रम कार्ड में तो यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटो फिल हो गया आ जाएगा। और यहाँ जो व्यू का आइकन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर शो होने लगेगा। अब इस मोबाइल नंबर को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हटाकर इस दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। यहाँ ओटीपी फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ एड्रेस डिटेल्स में सबसे पहले स्टेट को चुन लेंगे। यहाँ स्टेट ऑटो सेलेक्ट रहेगा, बट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ आप जिस भी रीजन से, अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आ रहे हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ अदर डिटेल्स में आपका कास्ट कैटेगरी शो होगा, जो भी आपके श्रम कार्ड में दिया होगा वह कास्ट कैटेगरी यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, अभी जो वर्क कर रहे हैं वही ऑक्यूपेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस, इसिक या ईपीएफओ मेंबर, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो आप इसके पात्र नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट लिखा गया है यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे नो ही करेंगे। और यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर है तो यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ इसके भी पात्र नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी नो ही करनी है। उसके बाद यहाँ कंसेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन, यहाँ जो है सो इसको टिक करेंगे। इसको टिक करके यहाँ पे देखिए कि ऑथेंटिकेशन के लिए कंसेंट खुल के आया, आप इसको पढ़ सकते हैं, या यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो इसका शो होने लगेगा, खुल के बोलने लगेगा। उसके बाद यहाँ ऑडियो सुन के यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब बेसिक डिटेल्स फिल हो गया आ जाएगा तो यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं कि PAN पेंशन अकाउंट नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है आपको, और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स शो होने लगेगा। अब ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ ऑथेंटिकेशन मोड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप FMR फिंगर से ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ओटीपी भेज कर करना चाहते हैं तो यहाँ इसको, या आइरिस से करना चाहते हैं तो आइरिस। चलिए हम यहाँ पे ओटीपी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ बायो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आधार कंसेंट को टिक करेंगे और यहाँ जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ इस प्रकार से ऑथेंटिकेशन का पेज खुल के आएगा। अब यहाँ इसको टिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। यहाँ ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ देखिए कि पेंशन स्टार्टिंग डेट, यानी कि आपको जब से पेंशन मिलेगा उसका डेट यहाँ पे खुल के आ जाएगा, यानी कि इस डेट से आपको पेंशन मिलना 3000 रुपये की राशि मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि मंथली कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपका जो भी मंथ में कटने वाला है या एज के हिसाब से खुल के आता है, तो आप यहाँ अपना देख लेंगे कि महीने में आपको कितनी जमा करनी होगी। अगर आप यहाँ पे मंथ में जमा करते हैं तो यहाँ पे मंथली को सेलेक्ट कर लेंगे। क्वार्टरली, अगर 3 महीने पे जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस हिसाब से 3 महीने का पैसा जमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाफ ईयरली में या फिर ईयरली में जमा करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ईयरली को सेलेक्ट करते हैं तो इसके हिसाब से ईयरली वाइज आपको पेमेंट जमा करनी होगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अकाउंट डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पर अपने बैंक के IFSC कोड को फिल करेंगे और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम और यहाँ पे ब्रांच का नेम यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे और यहाँ अकाउंट टाइप को सेलेक्ट करेंगे। सेविंग अकाउंट ही यहाँ पे लिया जाता है तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर और यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे। यह जो बैंक डिटेल्स फिल कर रहे हैं आपका इसी बैंक से पेमेंट कटने वाला है। अगर आप ई मैंडेट करते हैं तो आपको इसी बैंक से हर महीने या आप क्वार्टरली या फिर ईयरली सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से पेमेंट कटने वाला है। यहाँ नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ देखिए कि नॉमिनी का नेम शो भी हो रहा है, यानी कि ई श्रम कार्ड में जो भी नॉमिनी है वही नॉमिनी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसको बदलना भी चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनी का नेम फिल करेंगे और यहाँ से उसका रिलेशन क्या है, नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है, वो उसका रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे गार्जियन नेम, अगर नॉमिनी माइनर में है तभी यहाँ पे गार्जियन का नेम फिल करेंगे, वरना इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पाउस नेम, यानी कि नॉमिनी के पति या पत्नी का नेम क्या है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हम ईयरली सेलेक्ट किए हैं तो ईयरली के हिसाब से मेरे एज के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट शो होने लगा है, यानी कि इतना पेमेंट हमें ईयरली वाइज कटेगी। यहाँ हम फाइनल सबमिट करने के लिए सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक फॉर्म जनरेट हो गया आएगा। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके या प्रिंट पे क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, यहाँ भी कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ भी कैंडिडेट का सिग्नेचर, यानी कि तीनों जगह कैंडिडेट का सिग्नेचर ले लेंगे। इसको स्कैन करके PDF प्रारूप में बना लेंगे। प्रिंट पे या डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तभी आपका प्रोसीड का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
तो अब यहाँ अपलोड मैंडेट फॉर्म वाले कॉलम में यहाँ पे उस पीडीएफ जो स्कैन किया है उस स्कैन पीडीएफ को अपलोड करेंगे। यहाँ देख पाते हैं कि 150 केबी से 5 MB के बीच का ही फाइल होना चाहिए पीडीएफ में। यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जब स्कैन किया गया पीडीएफ अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे फॉर्म शो होने लगेगा। लास्ट में यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप यह प्रोसेस सीएससी आईडी से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पे यूजिंग सीएससी पे, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सीएससी से पेमेंट पेज खुल के आएगा। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पहला इंस्टॉलमेंट यानी पहला किस्त जो है सो आपको यही से जमा करनी होगी। यहाँ पे मेरा 68 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना था तो यहाँ पे 68 रुपया पेमेंट करने के लिए हमें सीएससी से केवल 45 रुपया ही कटानी होगी, यानी कि इससे जो माइनस करते हैं और जो भी बचता है वह आपका सीएससी का कमीशन है। अब यहाँ हम इस पेमेंट को कटाने के लिए सीएससी आईडी का पासवर्ड फिल करेंगे। लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सीएससी आईडी का वॉलेट पिन फिल करेंगे। 6 डिजिट का जो वॉलेट पिन होता है यहाँ वॉलेट पिन फिल करके पे पे क्लिक करेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आपका यहाँ पे कार्ड जनरेट होकर आ जाएगा। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल कर कस्टमर को या अपने पास रख लेंगे। अब दोस्तों कभी भी आप इन सभी कस्टमर सबका पेमेंट करना चाहते हैं यानी कि जो किस्त होता है इंस्टॉलमेंट भरना होता है वो भरना चाहते हैं तो आप अपने सीएससी आईडी से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो डैशबोर्ड है इसके पेज पे आ जाएंगे और यहाँ इस साइड में यहाँ लेफ्ट साइड में सर्विस का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम दूसरे नंबर पे देख पाते हैं कि डोनेट ई पेंशन यानी कि डोनेट ई पेंशन का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखा गया है डोनेट टू एग्जिटिंग बेनिफिशियरी या एनरोल्ड डोनेट, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर पेंशनर अकाउंट नंबर जो होता है उसके कार्ड में होता है, पेंशनर के कार्ड में कार्ड जो आप प्रिंट करके देते हैं उस कार्ड का पेंशनर अकाउंट नंबर फिल करेंगे और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पेज खुल के आएगा और आप यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ सर्विसेज में ही देखिए कि और भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैंडेट रिजेक्शन अपडेट प्रोफाइल यानी कि गड़बड़ है कुछ प्रोफाइल में तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। अकाउंट सेटलमेंट और कार्ड अगर रीप्रिंट करना चाहते हैं, उसका कार्ड कहीं खो गया और रीप्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल होता है कि अगर प्रधानमंत्री मानधन योजना 60 साल पूरने पे 3,000 रुपये की राशि मिलने लगती है तो क्या हमें स्टेट पेंशन जो मिलती है वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन वो नहीं मिलेगी? तो जी बिल्कुल मिलेगी। यह योजना बिल्कुल अलग है। आप इसमें पेमेंट जमा करते हैं तभी आपका जब 16 ईयर हो जाता है तो पेमेंट मिलना चालू होता है। उसी तरह अगर आप का जो भी वृद्धा पेंशन है स्टेट पेंशन वगैरह सब उसके लिए आप आवेदन करते हैं अप्रूव हो जाता है तो आपको वह पेंशन भी इसके साथ ही मिलना चालू हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।